ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग जब पूर्ण सद्गुरु महापुरुष मिल जाते हैं जीव को, तो उस जीव का जो भजन है वो अनवरत होने लगता है। जैसा कि विधि है कि बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा इत्यादि से जो साधक है नाम जपता है और उस नाम का जो प्रभाव है वो वहीं पहुंचाता है, चाहे आप बैखरी से जपो, चाहे पश्यंती से जपो, चाहे परा से जपो। तो ये जो जीभा है, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा बताया करते हैं कि शरीर से कोई भी काम करते रहो, भगवान का जो नाम जपते रहो। जैसे आप कुंभ स्नान करने ही जा रहे हैं तो जीभा को भगवान का नाम जाप में लगा दीजिए, तो जब जीभा भगवान का नाम जपने लगेगी तो कल्याण हो जाएगा। कह रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। रटन लागी जीभिया, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। जब तक पूर्ण महापुरुष सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये जीभा न जाने क्या क्या जपती है, लेकिन जब सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, आप तीर्थ में ही गए या भगवान कृपा करके किसी बहाने से आपको अपनी शरण में बुला लिए, तो ये जीभा से कहे जब बोले तब हरिगुण बोले, मौन रहे तो नाम जपावे, अब मुख खोले तब हरिगुण गावे। तो अपने आप देखेंगे कि 6 महीना आप अगर बैखरी में राम राम या ओम ओम जपते हैं तो अभ्यास ऐसा उन्नत हो जाएगा कि लगेगा कि आप सो रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो भी मुख से नाम ही निकलता है। तो तीर्थ में आप जब भी जाइए तो आप वहां के पर्यटन स्थिति का दर्शन अवलोकन तो करिए, लेकिन मुख से नाम चालू रहे, नाम जप, क्योंकि नाम ही सेतु है। गोस्वामी जी ने कहा कि नाथ नाम तव सेतु, सुमिरी सुमिरी नर भव तरहि। ये जो सेतु बंधन भगवान राम ने किया था वो नाम ही भगवान का सेतु बंधन, और उसी नाम पर ये जीव चढ़ करके, इसलिए आप देखे होंगे कि हर पत्थर पर राम 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 लिखा हुआ था। तो ये नाम ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर महापुरुष नाम जप पर ही जोर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि राम से बड़ा उनका नाम है। कह राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तीय तारी। भगवान राम ने तो अहिल्या की पत्नी अहिल्या माता को तारा था,
लेकिन जो गौतम ऋषि की पत्नी थी उन अहिल्या को तारा, लेकिन भगवान का जो नाम है वो न जाने कितने को तार दिया, इसकी कोई गणना ही नहीं है। तो इसलिए राम ही राम रटन लागी जिभिया, लेकिन ये तभी संभव है जब राम राम चालू हो जाएगा, फिर 6 महीना बाद, साल भर बाद मध्यमा, फिर आप 1-2 साल मध्यमा में जपते रहिए। किसी किसी का अगर वैराग्य अभ्यास उन्नत है तो और जल्दी समझ में आ जाता है। फिर तब पश्यंती में देखना है, श्वास आई तो राम, गई तो राम। अब आते समय कोई संकल्प अंदर न जाए और निकलते समय कोई संकल्प बाहर न निकले, फिर धीरे धीरे परा की स्थिति आएगी। तब उस भक्त की जो भावना है वो क्या होगी, तो कहे अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा। तो जो साधक की, जो भक्त की जो 10 इंद्रियां हैं, ये धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। अभी जब मन बाहर है, नाम जब अभी जब चालू नहीं हुआ है, तब ये आंख क्या कहती है कि सुंदर सुंदर रूप देख लो, सुंदर सुंदर सीनरी देख लो, चित्र देख लो। लेकिन जब ये नाम जब पूर्णतः आपका मजबूत हो जाएगा, तब यही आंख कहेगी गरे दुनिया क्या देखते हो। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा। ये सिर्फ हरि दर्शन के लिए लालायित रहेगी। जैसे माता सबरी, कोई आवे तो फूल बिछावे, पूछे आप ही राम जी हैं क्या। सुतीक्षण जी महाराज, जितन जब भक्ति की चरम अवस्था आ जाती है तो ये आंख भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहती है। प्रभु कहे अखिया हरि दर्शन को प्यासी, फिर वो दुनिया को तो देखती ही नहीं है। तो अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, हर जीव में वो भगवान को ही देखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जब यह अवस्था आई तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। पूज्य दादा गुरु महाराज हमारे जब इस अवस्था में पहुंचे तो दतुवन भी तोड़े तो भगवान ही उसमें नजर आवे, और हर जगह भगवान की ही सूरत दिखाई देती थी। तो आगे जो कान इंद्रिय है, ये कर्ण भी हमारा आपका इंद्रिय है। तो ये अभी तो डीजे बज जाए तो नाचने लगता है, थिरकने लगता है, कहीं लड़ाई हो, किसी का शिकवा शिकायत हो तो 2 बार ऐसे ऐसे कान खजुआ के तब सोचेगा कि कोई बात मिस न हो, सब सुन ले। लेकिन जब भगवान का नाम जब चालू हो जाता है तब ये कान कहता है कि रे फालतू चीज क्या सुनता है। कनवा कहे हम सुनब पुराण हो, रटन लागी जिभिया, राम ही राम हो रटन लागी जिभिया। तब ये कान कहता है कि गीता सुनो, रामायण सुनो, सत्संग सुनो, भगवान के भजन सुनो, जहां अच्छी बात हो, अच्छा चर्चा हो, तब इसको ये अच्छा चीज अच्छा लगेगा। और नहीं, जब तक नाम जप आपका पूरा नहीं है तो इसे बेकार चीज ही अच्छा लगेगा। और तब ये पैर क्या कहेगा, ये पैर भी 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय है, तो ये हाथ पैर कर्म इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। तो ये पैर हम लोगों का अभी तो कह रहा है कि जाओ वहां कुल्लू घूमो, मलानी घूमो, पार्क में जाओ, चिड़िया घर घूमो। लेकिन जब आप नाम जब सुबह शाम चालू कर देंगे तब यही पैर क्या कहेगा कि पौआ कहे हम तीरथ करबै रामा। तब ये पांव कहेगा कि चलो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और वहां चलो डुबकी लगाओ, संतों का दर्शन कराओ, हनुमान जी लेटे वाले हैं उनका दर्शन कर लो,
भभूति लगा लो, एक से एक संत आए हुए। अब आप सोचिए कि आप वहां अगर जाइए देखिए तो लगता है कि इतने संत आखिर में आए कहां से। जिस गांव में जाइए हर ठकुरबाड़ी में महात्मा नहीं है, हर गांव में ठकुरबाड़ी पता लगा महात्मा के बिना है। लेकिन अभी वहां जाइए तो लगता है कि संतों का पूरा जमघट लगा हुआ है। तो हमें तो लगता है कि कुछ तो देवता लोग भी साधु महात्मा का वेश बना के आ जाते हैं। और क्योंकि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। कुछ तीरथ भी भेष बदल के आ जाते होंगे। और एक से एक संत, कोई एक हाथ ऐसे खड़ा किए हुए है 10 बरस से, तो उसका अंगूठा इतना बड़ न हो, इतना बड़ा बड़ा हो गया। कोई कांटे पर सूतल है। और उन्हीं संतों में कोई तत्वदर्शी महापुरुष भी जाते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के जैसा। तो कहते हैं कि उस तत्व को दर्शा देते हैं। तो ये पैर तुरंत तीर्थ व्रत के लिए अच्छे जगहों के लिए एक प्रेरित करने लगेगा कि वहां जाओ। अभी ये गलत जगह जाने के लिए तैयार है, रेडी है। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो ये पैरवे एक एक मन का हो जाएगा। गलत करने जाओगे ना तो उठबे नहीं करेगा। हमारे दादा गुरु महाराज जब गृहस्थ जीवन में थे तो एक कुटिला औरत ने इनको निमंत्रण दिया। तो सोचे कि भाई फलना बाबू साहब के लड़का को नहीं पूछी, फलना को नहीं पूछी, हमको पूछ रही है। तो जब उसके घर की तरफ चले शाम में, तो दादा गुरु महाराज कहें कि हमर पैर लगे कि मन भर का हो गए, उठबे न करे। भगवान ने कहा कि उधर मत जाओ, घोर नरक में जाओगे, इधर जाओ। तो वहीं शिव मंदिर के तरफ गए, जिधर जहां पर अभी हम जाते हैं, वहां सब भक्त लोग आश्रम का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वहीं आकाशवाणी स्थल। तो कहें कि जब उधर से इधर मुड़ गए तो पैर मेरा नॉर्मल हो गया, जैसे चलते थे। और जब उधर तरफ थे तो लगे दुद्दू मन का हो गया। तो ये पैर भी जब भगवान का आप नाम जपने लगेंगे सुबह शाम, तो ये कहेगा कि हमको तीर्थ व्रत में ले चलो। किसी का मदद करना चाहेगा, किसी का इससे अच्छा कार्य हो जाए, तो ये कहता है कि हमें तीर्थ ले चलिए। तो फिर हाथ जो है यह भी हमारा एक कर्म इंद्रिय है। तो हाथ भी क्या कहता है कि हथवा कहे हम करब दान हो, रटन लागी जीभिया राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। जब इस जीभ से राम राम कार्य करते हुए आप जपते रहिए, तो ये हाथ जो है ना, अच्छे कार्यों के लिए ये तुरंत आगे बढ़ने लगेगा। दान का ही मतलब नहीं कि आप पूरा अपना घर द्वार दान का मतलब होता है कि सहयोग। आप अच्छे कार्यों में इन हाथों से सहयोग करना प्रदान करने लगेंगे। वो कहीं मंदिर बनता हो, कहीं लंगर भंडारा चलता हो, या किसी के बिटिया का विवाह हो, या कोई ठंडी में परेशान हो, जितने भी शुभ कार्य हैं इन हाथों से अपने आप होने लगेगा। और नहीं तो देखते हैं जो कंजूस होता है उसके सामने किसी के प्राण निकल जाएगा लेकिन रुपया नहीं निकालेगा। वो निकाल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मुख से वो नाम नहीं जप रहा। तो कहते हैं कि सकल सुकृत कर बाद फल येहू, सिय राम पद सहज स्नेहू। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि सकल सुकृत फल, जब ये जीव का कई जन्मों का, एक जन्मों का नहीं कई जन्मों का जब पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होता है, तब जाके भगवान के, राम के, ईश्वर के चरणों में प्रेम ये मन लगता है। और नहीं तो कितने लोग परेशान हैं, रात दिन कहते हैं महाराज जी भजन करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मंदिर जाएं, हम भी चाहते हैं कि तीर्थ व्रत कर लें। अब सोचिए कि हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कुंभ जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं,
संत का दर्शन कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, लेकिन सब रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आप यहां से बख्तियारपुर तक जाइए और 100 आदमी से मिलिए, उन 100 आदमी में से 40 आदमी ही होगा जो कहेगा कि हम महाकुंभ नहाए हैं, और उसकी उम्र हो गई होगी कितना, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 50 बरस, 40 बरस। सब कुछ रहते हुए भी नहीं हो पाता है, इसलिए कि भगवान के चरण में उसका प्रेम ही नहीं लगा हुआ। तो सकल सुकृत फल बाद सनेहु, सारे पुण्यों का जब फल इकट्ठा होता है तब सीय राम पद सहज सनेहु, तब भगवान के श्री चरणों में प्रेम होता है। तो पल पल छीन छीन, पल पल छीन छीन, हरि जी का ध्यान हो, रटन लागी जीभिया, राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी राम राम जपते थे। मूर्छित अवस्था का मतलब, अगर आप सोते सोते राम 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 कहते कहते सो जाइएगा ना, तो सोते वक्त भी आपके मुंह से रामे राम निकलत रहेगा। नहीं तो आप अपना बच्चा को, बीबी को कह लीजिए कि तुम देखो तो क्या जपते हैं सोने के बाद, तो अपने आप देखिए ओठ हिलता रहेगा, चाहे भाव ऐसा रहेगा, चाहे आप सपना देखने लगेगा कि धर्म में गए हैं, तीर्थ में गए हैं। जैसे हनुमान जी को जब भरत जी ने सीख के बाण से नंदी ग्राम से मार दिया, तो हनुमान जी तो बेचारे बेसुध होकर के गिर गए। तब अब कैसे जाने के केकर भक्त हैं, तो जब नजदीक गए भरत जी, तब मुंह से उनके राम 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 निकल रहा था। तब भरत जी सोचे, बाप रे, हम तो सोचे कोनो असुर है, ये ला रहा है पहाड़ अयोध्या पे फेंक देगा क्या, ये तो प्रभु राम के भक्त हैं। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने मन क्रम वचन से राम जी का अनन्य भक्त, अनन्य सेवा किया हो, तो इन राम भक्त को जैसे थे वैसे कर दीजिए। तब हनुमान जी तुरंत तत्क्षण जैसे थे वैसे हो गए। तो सारी बात बताई, तो विरोध मतलब के बेहोशी के अवस्था में भी भगवान का नाम जपने वाले भक्त हनुमान जी थे। तो इसलिए राम ही राम रटन लागी जीभिया, ये जीभ भगवान का भजन करती है। इसलिए जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वो अपना परिचय वैसा ही दे देता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना परिचय देते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो भी अपना परिचय देते हैं। एक सूरदास महात्मा थे, तो वो बैठ के अपना एक कुटिया में भजन करते थे। तो एक राजा था, उसका घोड़ा भुला गया, और घोड़ा इतना प्रिय था उस राजा को कि राजा बेचैन हो गया। तो अपना सिपाही को, जो सबसे वफादार ईमानदार सिपाही था, उसको बुलाया और बोला, सिपाही जाओ जल्दी देखो घोड़ा कहाँ है। तो सिपाही तेजी से दूसरे घोड़ा पर बैठा और गया देखने। रास्ते में अगल बगल आप कोई चीज जब किसी से ढूंढने जाते हैं तो कोई मिलता है तो पूछते हैं। तो वह सूरदास नजर आए, तो उनके आश्रम में गया, न दंड न प्रणाम। कारे सुरवा, अरे सुरवा इधर देख इधर, अरे जल्दी देखना तो मारेंगे 4 कोड़ाई, बता कि मेरा घोड़ा इधर गया है। तो सूरदास बोले, हाँ गया है, आगे जाओ ढूंढ लो, देख लो। तब तक राजा इतना घोड़ा प्रिय था कि अपना मंत्री को भी उधर से भेज दिया। अब मंत्री भी रथ पर बैठा, खड़प 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 आने लगा, अगल बगल पूछना चाहा तो वहीं सूरदास जी का आश्रम दिखा। तो आया, बोला, राम राम सूरदास जी। कितने लोग होते हैं जो बिलरिये दंडवत, दिल से मतलब देखा कि साधु है, महात्मा है, मंदिर है, तो चलो राम राम महात्मा जी। तो सूरदास बोले, ओम ओम। ये बताइए सूरदास जी कि आपका इतना बड़ा आश्रम है, खर्चा कैसे चलता है आपका? ये बिजली बिल कौन भरता होगा, इतना आता है, ये 10 मूर्ति खा रहा है, ये कौन देता है? तो सूरदास बोले, भैया रामधनी तहा कौन कमी, काम तुम्हारा क्या है वो बताओ। अच्छा, तो बोला कि हमारा घोड़ा इधर गया है,
और देखे हैं? बोले हाँ, आगे गया है, जाओ। और घोड़ा इतना उनको प्रिय था कि राजा साहब भी तब तक आ गए अपना रथ पर। आगे आगे बग्गी चल रहा है, पीछे पीछे राजा साहब। राजा साहब आए और सूरदास का आश्रम दिखा गए तो चप्पल जूता पहले बाहर खोल दिए, उसके बाद जाके साष्टांग दंडवत किए। बोले भगवान, आप संत हैं, भजन में बैठे हुए हैं, राम राम जप रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप जप रहे हो तो मैं अपराध कर रहा हूं आपको जगा करके, लेकिन उसके लिए क्षमा करिए, घोड़ा ही मुझे इतना प्रिय है तो ऐसा अपराध हमें करना पड़ रहा है कि आपसे पूछना पड़ रहा है, कृपा करके बताइए मेरा घोड़ा इधर गया है? तो सूरदास कहें हाँ राजा साहब, पहले आपका सैनिक आया, फिर मंत्री आया, घोड़ा इतना प्रिय है कि आप भी आ गए। उस समय तो राजा अपना ताव में था घोड़ा खोजने का, वो चला गया, आगे गया तो उधर से वो लोग लेके आ रहे थे। तब राजा सोचा कि या तो ये सूरदास देखता है और या तो ये जाना कैसे कि भाई पहले आपका सिपाही आया, फिर उसके बाद आपका मंत्री आया, फिर राजा साहब आप आए। तो घोड़ा सहित सिपाही मंत्री के साथ आया राजा। बोला सूरदास जी, आप आंख से देखते हैं या आप ये कैसे जाने कि मैं राजा हूं, वो सिपाही है और वो मंत्री है? तो सूरदास बड़ा तेज से हंसे, बोले राजा साहब, देखता तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अनुभव है और उसी अनुभव के चलते जाना। बोले क्या अनुभव है? तो बोले देखिए, बाणी, जो ये बाणी थी ना, उसी से मैं जान गया कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री है, कौन राजा है। आपका जो सिपाही आया तो पहले 10 गाड़ी उधरे से हमरा देना चालू कर दिया, तो हम जान गए कि जिंदगी भर सबके गाड़िए दिया है, तो सिपाही है तो गाड़ी नहीं देगा तो क्या देगा। और आपका जो मंत्री आया, वो मंत्री प्रणाम उणाम करके हमर हिसाब बारी खोजने लगा कि आपका कैसे चलता है, तो हम जान गए कि ये हिसाब किताब करता होगा राजघराना में, तो इसलिए पहले हिसाब पूछ रहा है। और आप आए तो बिना कसूर का पहले आप माफी मांगे। भाई पता पूछना कोई कसूर थोड़ी है। तो आपने माफी मांगा और उसके बाद फिर आपने कहा कि मेरा घोड़ा इधर गया है महाराज जी। आपका जो विनम्र भाव था, विनम्र वाणी थी, उससे मैं जान गया कि ये कोई राजा का विचार वाला होगा। इसलिए क्योंकि राजा कोई धन से नहीं होता है, बल्कि अपने वाणी से, अपने कर्तव्य से होता है। आप सिपाही अपने वाणी से हैं, आप मंत्री अपने वाणी से हैं। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, शुभ चीज बोल रहे हैं, किसी का भला हो जाए वो चीज बोल रहे हैं। कभी कभी कोई भला वाली बात बोलिएगा तो अगला को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप भला वाला बोलिए, तो आपका विचार राजा है। तो इसलिए तब जाके सब दंडवत किया, सिपाहियों, मंत्रियों, और राजा साहब तो जना पहले से किए ही थे। तो इसलिए ये वाणी जो है यही अपना परिचय देती है, ये व्यवहार ही अपना परिचय देता है कि आप राजा हैं या आप सिपाही हैं। तो सिपाही लोग का भी गलती नहीं है, बेचारे वो लोग भी अब खल को डांटते डांटते अच्छे लोगों को भी डांटने की उनकी आदत होती है, के गियर लगा देते हैं हर जगह। जैसे भाई जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सभी को संदेह की नजर में देखना भी अपराध होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करें, तो सामान का रक्षा करिए। बैठे हुए सभी लोग को चोर मत समझ लीजिए। अगर चोर समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं से आप अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये जितना भी संसार में हो रहा है सब पूर्व जन्म के कर्तव्य है। महावीर स्वामी एक बार भजन कर रहे थे तो उनके ध्यान में एकदम ध्यान मग्न हो गए, तो एक चरवाहा था, होकर गाय भुला गई।
तो चरवाहा डेली उनको दूध देता था 1 गिलास पीने के लिए जब वो उठते थे भजन से। तो गया तो महावीर स्वामी उस ध्यान मग्न एकदम बैठे थे। आपको यहीं कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। तो वो कहा करे साधु जी हमारी गाय इधर गई है, आप देखे हैं? तो कुछ तो ध्यान में थे, समाधि में, वो उनको कुछ सुनाइए नहीं पड़ा। तो 2-3 बार वो पूछा, फिर आगे चल गया। तो उधर गया थोड़ा दूर में तो गाय मिल गई। तो उसको गुस्सा भर गया कि डेली 1 गिलास दूध इसको देते हैं सधुआ के, अब बताओ तन्नी की नहीं बता सका था कि गाय उधर गई है। हमको लगा कोई बिहार उहार में तो गाय बड़ी चोरी होता है माल जा। अब उस तो टेंशन में था कोनो चोरा लिया। अब उधर से आया गुस्सा के मारे, एगो हाथे में लकड़ी ले था, ये रहर के दाल वाला खूंटी वाला नहीं होता है, लकड़ी रहर के जनेटा टाइप का, तो कनवे में ठूस दिया उनके, पूरा एकदम लगा खून बहने। जब दर्द हुआ तो ध्यान उनका टूटा। तब देखे बड़ा तेज से गुस्सा के मारा, उनको लगा कि हम इसको मारें। फिर सोचे भाई कि हम तो इसके साथ कुछ गलत व्यवहार भी नहीं किए, न कुछ बोले, तो हमको ये मारा आखिर में का। तो फिर ध्यान में जाके भगवान से पूछे तो भगवान उनको दिखाए कि तुम अगला जन्म में राजा था और इस जन्म में भी राजा हो और अगला जन्म में भी राजा था, और ये अपराध नहीं किया था लेकिन फिर भी तुमने सजा दिया था, यही कान में कील ठोकवाया था इसके, तो वो अगला जन्म का ही बदला ले रहा है। उस जन्म में तुमने कील ठोकवाया, इस जन्म में ये कील ठोकवा दिया। तब कहेंगे अब बदला पूरा हो गया, अब हम इसको कील नहीं ठोकवाएंगे। तो महावीर स्वामी कुछ नहीं बोले, बोले भाई चलो ये अगला जन्म को तुम बदला लिए। कैसे? जैसे इधर आप लोग देखे होंगे रामायण में प्रसंग आया है कि छिप करके भगवान को ये मारता है, कृष्ण भगवान को बहेलिया। तो वो बहेलिया कौन था? इस जन्म का इनका दुश्मन था ना। कृष्ण भगवान, राम भगवान उसको छिप के मारे थे पेड़ के नीचे, बाली को। अब बाली बना बहेलिया, अब फिर कृष्ण भगवान को वो भी छिप के मारा। तो ये जो संसार में जो चल रहा है ना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सब जीव का अपना अपना संस्कार है। लगता है कि हमको कोई दबा रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, वो किसी जन्म का संस्कार है, हमने उसके साथ किया है तो वो भी मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। न्यूटन का सिद्धांत है कि जिसको जितना, ऐसे स्प्रिंग को आप दाबिए तेज से, तो जैसे ही वो स्प्रिंग मौका पाएगा तो वो इतना तेज से ऊपर जाएगा कि जितना तेज से आप दाबे नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से आप घर में ही, जैसे बच्चा है छोटा, उसको खूब डांटिए खूब दाबिए, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो देखिएगा वही बच्चा फिर आपको दाबना चालू कर देता है। इसलिए बच्चे को प्यार से उतने दाबिए कि आपको प्यार से वो दाबे, ज्यादा ना दाबे। इसलिए भजन चिंतन राम राम जपते रहना है, तीर्थ व्रत करते रहना है। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, सबको वहां जाना चाहिए। संतों का दर्शन, सत्संग, स्नान, ये सब का वैज्ञानिक कारण है। माघ महीने में आप खुले जल में अगर स्नान करते हैं तो शरीर का तमाम त्वचा रोग इत्यादि भागता है। और स्नान करके, इसीलिए मकर संक्रांति में देखते हैं लोग, कल खिचड़ी है तो कल सब लोग स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। तिल खाने का भी वैज्ञानिक कारण है, पेट को शुद्ध रखता है। जो तिल उल सब लोग खाता है, गर्म होता है। तो जो भी कुछ हमारे सनातन धर्म में पूर्वज लोग बनाए हैं वो इजूल फिजूल नहीं है, सबका एक रीजन है। इसलिए अतवार को शनिचर के भुंजा खाना चाहिए, तो खिचड़ी खाना चाहिए। क्या क्या नियम बना दिया गया कि हर दिन का नियम बनाया गया, उसको धर्म से जोड़ा गया। तो सबका अपना एक नियम है, इसलिए चलते फिरते खूब भगवान के नाम जपना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।